उद्धव गीता। भगवान श्री कृष्ण ने चतुर्थ अध्याय में बताया, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। चौथे अध्याय का 7वां श्लोक। ज़रूरत होगी तो मैं आऊँगा, तुम क्यों परेशान होते हो। फिर हम क्या करें। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं अवसादयेत आत्मैव यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। छठे अध्याय का 5वां श्लोक। कोई भी संत का जीवन ले लो, उसने कभी भी क्लेम नहीं किया कि मैंने जगत के उद्धार के लिए अध्यात्म क्षेत्र में प्रवेश किया। हमारे तुलसीदास जी महाराज ने रामायण का प्रचार करने के लिए नहीं लिखी रामचरितमानस। स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। देखो, अपने जीवन का एकमात्र लक्ष्य है, पहले अपना भला करो। उद्धरेदात्मनात्मानम। उपनिषदों में आता है कि एक अंधा दूसरे अंधे को लेके जा रहा था, दोनों गड्ढे में गिर गए। इसलिए स आशु भृश्यते स्वार्थात्। हम अपना सत्यानाश कब करते हैं, जब हम असत्य के प्रति आकर्षित होते हैं। तब शास्त्रों की भाषा में इतनी सुंदरता होती है। असत्य अभिनिवेशतः। अभिनिवेश माने तादात्म्य। जहाँ हमारा तादात्म्य असत्य वस्तु के साथ हो गया, जब असत्य का नाश होगा तो हमारा कौन सा भला होगा, हमारा भी सत्यानाश हो जाएगा। अब इस सिद्धांत को उतारने के लिए भगवान ने साधना दी। बड़ी सिंपल साधना है। इसे बताने के लिए पहले आपको एक उदाहरण देते हैं ताकि जल्दी में समझ आ जाए। आप समझो कहीं जा रहे हो और बाहर धूप है, तो आपके देह की परछाई पड़ेगी। उस परछाई के ऊपर यदि कोई ट्रक जा रहा हो तो आप उस परछाई को बचाएंगे क्या ट्रक से? नहीं। यदि वो परछाई किसी गटर में पड़ी तो उसे बचाने का प्रयत्न करेंगे क्या? नहीं। यहाँ तक कि उस परछाई के बारे में हम कभी सोचते भी हैं क्या? नहीं। कारण ये है कि उस परछाई को हमने असत्य के रूप में स्वीकार किया। माने जब हम किसी की तारीफ़ करते हैं या किसी को बुरा कहते हैं तो उसे हम सर्टिफिकेट दे दिया कि वो सत्य है। देखो, परस्वभाव कर्माणि न प्रशंसते न गृह्यते। या तो आप सबको परमात्मा के रूप में स्वीकार करो या सबको मिथ्या के रूप में स्वीकार करो। हमको न तो किसी के स्वभाव की स्तुति करनी है, न किसी कर्म की स्तुति करनी है, न तो किसी की निंदा करनी है। देखो, जगत का सिद्धांत ऐसा है, जो आज हमारे शत्रु हैं वे कल हमारे मित्र बन जाएंगे, जो आज हमारे मित्र हैं वो कल हमारे शत्रु बन जाते हैं। ये तो सदियों से चला आ रहा है। कोई किसी को हमेशा के लिए शत्रु मित्र नहीं होता। ये तो केवल व्यवहार के कारण दोस्त दुश्मन बनते हैं। जहाँ हमने इस सिद्धांत को जीवन में उतार लिया तो फिर उसे जीवन में लाने के लिए पहली बात क्या है, न किसी की तरफ तारीफ़ करनी है, न किसी से हास्य करना है। अब इससे क्या होगा, वह वस्तु हमारी बुद्धि में प्रवेश नहीं करेगी। जिस वस्तु को हम सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं वही वस्तु हमारी बुद्धि में प्रवेश करती। इसलिए हम कितने लोगों को मिलते हैं लेकिन हमें किसी का नाम मालूम नहीं होता। हाउ डज इट मैटर हु इज़ हु। सबसे बड़ी साधना हम कर रहे हैं टाइम पास। टाइम पास माने बाईपास द टाइम। व्हेन यू गो बियॉन्ड द पास्ट एंड द फ्यूचर यू आर बियॉन्ड द टाइम। नहीं तो जितना भी हमारा समय है, जाने कहाँ गए वो दिन, वही पुरानी पुरानी बातें। जो व्यक्ति केवल वर्तमान में जीता है वही आध्यात्मिक साधना है। इसलिए हमें न तो किसी के स्वभाव पर कोई टिप्पणी करनी है, न तो किसी के कर्म पर कोई टिप्पणी करनी है। नेट रिज़ल्ट ये होगा कि वो वस्तु हमारी बुद्धि में प्रवेश नहीं करेगी। जब किसी वस्तु ने हमारी बुद्धि में प्रवेश नहीं किया तो हमारा मन दर्पण की तरह होगा। दर्पण सबको प्रतिबिंबित करता है, किसी का तिरस्कार नहीं करता, लेकिन किसी को पकड़कर भी नहीं रखता। अब हमारा मन है फ़ोटो की फिल्म जैसा, जो आया पकड़ लिया। फिर हम एल्बम बनाते हैं, जैसे अलकायदा है ना, वैसे एल्बम या आतंकवाद ही है, कुछ नहीं और कुछ नहीं। इसलिए न तो हमें किसी की स्तुति करनी, न किसी की बुराई। जो जैसा है बहुत बढ़िया है। आपको मिर्च इसलिए पसंद है क्योंकि वो तीखी है,
आपको करेला इसलिए पसंद है क्योंकि वो कड़वा है। आपको पति इसलिए पसंद है क्योंकि वो गुस्सा करते हैं। आपको पत्नी इसलिए पसंद है क्योंकि वो डम्बो है। तो आपको कभी परेशानी होगी नहीं, लेकिन ये चाहते हैं कि हमारा पति गुस्सा न करें, जीवन भर दुखी रहो और जो जैसा है वैसा स्वीकार करो। लाइफ बिकम एक्सट्रीमली सिंपल। देखो, विश्वमेकात्मकं पश्यन् प्रकृत्या पुरुषेण च। यह जो संपूर्ण विश्व है, यह एक ही तत्व की अभिव्यक्ति है जो परमात्मा देही के रूप में प्रकट हो रहा है। वही परमात्मा देह के रूप में भी प्रकट हो रहा है। देह और देही दोनों एक ही परमात्मा की अभिव्यक्ति हैं। अगर बिजली नहीं होती तो बल्ब का जन्म होता क्या? तो इस बल्ब के जन्म का कारण बिजली है। उसमें से जो प्रकाश आ रहा है वो भी बिजली का ही तो कार्य है। माने एक ही बिजली के अधिष्ठान पर बल्ब और उसमें का प्रकाश दोनों प्रकट हो रहे हैं। उसी प्रकार से एक ही सच्चिदानंद परब्रह्म एकमेवा द्वितीय ब्रह्म के ऊपर ही इस प्रकृति पुरुष का खेल चल रहा है। देखो, चेतन सत्ता जब गाय के माध्यम से प्रकट होती है तो दूध बनाती है। वही चेतन सत्ता जब सांप के माध्यम से प्रकट होती है तो जहर बनाती है। विश्वम एकात्मकम पश्यन्। ये संपूर्ण विश्व का असली तत्व केवल एक ही है। ऐसे थोड़े ही कि बल्ब के माध्यम से प्रकट होने वाली बिजली लाइट ब्रांड की है, पंखे के माध्यम से प्रकट होने वाली बिजली मैग्नेटिक ब्रांड की है। नहीं, एक ही तत्व उपाधि के भेद से भिन्न रूप में प्रकट हो रहा है। तो हमारा ध्यान कहाँ जाना चाहिए? जो प्रकट हुआ उसकी तारीफ न, जो प्रकट है उसकी तारीफ। अब इसको जितनी सूक्ष्मता से हम अपने जीवन में देखते जाएं, अध्यात्म का अर्थ ये है कि जो भी सिद्धांत हमको दिखा अपने जीवन में उतारें। कैसे उतारें इसका चिंतन करें। जैसे हमारे मन की अभिव्यक्ति आँखों से दृष्टि के रूप में हो रही है, वही मन कानों के माध्यम से श्रवण शक्ति के रूप में अभिव्यक्त हो रहा है। तो क्या हर एक इंद्रिय के पीछे अलग अलग मन है? नहीं, ये 5 इंद्रिय एक ही मन की अभिव्यक्ति हैं। इसी प्रकार से प्रत्येक जीवित देह में जो छिन्न भिन्न मन है वो एक ही चेतना की अभिव्यक्ति है। तो जैसे मन का इंद्रिय विशेष के प्रति राग द्वेष नहीं होता, इसी प्रकार यह चेतन सत्ता जो अपनी असलियत है, उसके लिए स्त्री रहे या पुरुष रहे, पशु रहे या पक्षी रहे, पेड़ रहे या पौधे रहें, चर रहें या अचर रहें, सबके प्रति सम्मान दृष्टि होगी। यही बात भगवान 6 अध्याय में कहते हैं, आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। जैसे मन सभी इंद्रियों के प्रति समान है, उसी प्रकार से जब हम इस चेतन सत्ता में प्रतिष्ठित हो जाते हैं, तब न में द्वेष्योस्ति न प्रिय। फिर कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं। या तो सभी अपने हैं या तो कोई अपना नहीं। देखो, हमारा स्टैंडर्ड क्या है? दिखाने के दांत अलग हैं और खाने के अलग। ये जो हाफ वे है ना, ये बड़ा डेंजरस है। परस्वभाव कर्माणि यह प्रशंसति निंदति। अब ये बात समझ में आने के कारण जो अन्य लोगों के कर्म व्यवहार और उनका जो स्वभाव है वे बड़े अच्छे हैं, दानी हैं, धर्मात्मा हैं, शूर हैं, ये सब जब होता है तब से आशु भृष्यते स्वार्थात्। उसने अपनी ही कबर खोद कर रखी है, क्योंकि उसने अपनी स्वार्थ की हानि की है। देखो, तो अध्यात्म शास्त्र का अर्थ ये हुआ, पहले अपना भला करो। दुनिया का भला करने का ठेका तो किसी ने हमको नहीं दिया। इसलिए पहली महत्व की बात अध्यात्म में यह है कि अपना ध्यान अपनी तरफ होवे। हमारा ध्यान 3 जगहों में भटका हुआ है। जो संसारी हैं उनका ध्यान जगत में, बंगले में कितने गाड़ियां हैं, कितने लोग हैं, यहाँ ध्यान रहेगा। जो दूसरे प्रकार के लोग हैं उनका ध्यान अनुभूत वस्तुओं से हटकर अनुभवों की तरफ रहता है।
अच्छा लगा और चाहिए, बुरा लगा नहीं चाहिए। माने या तो वस्तुओं में नष्ट हो गया या तो अनुभवों में नष्ट हो जाते हैं। तीसरे प्रकार के लोग हैं, मैं में नष्ट हो जाते हैं। मैंने किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं यहाँ गया, बस उसी में भटकते हैं। तीन स्थानों में भटकना यही संसार है। या तो जगत में भटकते हैं या अनुभवों में भटकते हैं या अनुभव करने वाले व्यक्ति को बनाते हैं, और 3 जगहों में ये रहना, ये संसार है।